और लड़के इसलिए पागल हो गए हैं क्योंकि प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। सरकार के कुछ नुमाइंदे भी हैं, वो थोड़े कम अकल के हैं, खोपड़ी काम नहीं करता है। वो जब युद्ध में जाएगा तो वो जान हथेली पर क्यों लेके जाएगा 4 साल के लिए। ये युवा आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, इनके भड़काया कौन। विधायक सांसद बनते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलता है, पेंशन भी मिलते रहता है, हार जाए मर जाए कोई मतलब नहीं, आश्रितों को भी मिलते रहेगा। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा शो सरोकार। आज सरोकार में बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। जी हाँ, जिसमें पूरे देश में बवाल चल रहा है, आगजनी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें हम पूछना चाहेंगे कि आखिर कौन पागल हो गया है, सरकार या फिर लड़के। मेरे ख्याल से दोनों पागल हो गए। सरकार इसलिए पागल हो गई कि बिना सोचे समझे योजना लॉन्च कर देती है, और लड़के इसलिए पागल हो गए हैं क्योंकि प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी हाँ, परंतु इनको उकसाया कौन और इससे क्या नुकसान होने वाला है, इस योजना से क्या फ़ायदा होने वाला है, इतनी आगजनी क्यों हुई, लड़के क्यों भड़क गए, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अग्निपथ योजना स्कीम के नाम पर एक योजना लॉन्च की गई, जिसमें अब फौज में जो बहाली है वो 4 सालों के लिए होगी, और 4 साल नौकरी करने के बाद 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा और 25% लोगों को फिर आगे 15 साल या 20 साल तक नौकरी में रखा जाएगा। इस योजना को लेकर के युवा भड़क गए। युवाओं का कहना है कि हम 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, हमें ना तो कोई पेंशन मिलेगा, ना कोई जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, केवल सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट का क्या हम अचार डालेंगे। यही वजह थी जिसमें लोग भड़क गए। अब आपको बताते हैं कि सरकार के नुमाइंदों का क्या कहना है, सरकार की अपनी सफाई क्या है। सरकार की सफाई ये है, सरकार कह रही है कि एक युवा जो 21 साल से 24 साल के बीच का युवा है, 24 साल की उम्र में वो 20 लाख रुपये लेकर के लौटेगा, और 20 लाख रुपये कहीं फिक्स कर देगा तो अच्छी खासी उसकी कमाई होगी। सरकार के कुछ नुमाइंदे भी हैं, वो थोड़े कम अकल के हैं, खोपड़ी काम नहीं करता है, या फिर काम करता है तो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। एक लड़का 21 साल की उम्र में अगर नौकरी करता है, 24 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो उसको कुल मिलाकर के 20 लाख रुपये मिलेगा, उसकी तनख्वाह और रिटायरमेंट। ठीक है, तो तनख्वाह का तो 12 लाख रुपया जो है वो तो चला जाएगा, क्योंकि वो कमाएगा तो घर भी तो भेजेगा, पैसा तो सब रखेगा नहीं। बचा रिटायरमेंट का पैसा 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया में जब वो रिटायर होकर के आएगा तो वो पैसा का क्या करेगा, अपना घर बनाएगा, अपनी बहन की शादी करेगा, कि अपना खुद का शादी करेगा, कि नया नौकरी ढूंढेगा, कि ट्रेनिंग करेगा, क्या करेगा 10 लाख रुपया में। जहाँ तक शादी की बात रही तो शादी तो उसका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नौकरी पर जो रहता है लड़की उसको मिलता है, नौकरी से निकालेंगे लोगों को लड़की नहीं मिलती है। 10 लाख में क्या करेगा वो? अगर शादी भी कर लेता है तो पैसा खत्म हो जाएगा, फिर बीवी बाल बच्चों को खिलाएगा क्या। सरकार कह रही है कि इतना अच्छा जॉब के बाद उससे जब निकाला जाएगा सर्टिफिकेट दे करके, तो 75% लोगों को बाज़ार में नौकरियों की कमी नहीं होगी, वो कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड का तनख्वाह कितना है? 5 से 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार। एक फौज में गया हुआ आदमी 8 हज़ार, 10 हज़ार की नौकरी करेगा, वो भी 24 साल की उम्र में। सो बताइए आप, क्या वो बुढ़ा हो गया है? और जो आप कह रहे हैं कि उसका 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया से वो खूब पैसा कमा जाएगा, उसका 10-20 लाख बचेगा कहाँ? लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए सरकार और सरकार के नुमाइंदे चमचे। लड़के ये पूछ रहे हैं कि 5 साल के लिए विधायक और सांसद बनते हैं, वो उनको पेंशन मिलता है, उनके आश्रितों को भी पेंशन मिलता है, हम लोग को भी सरकार पेंशन दे। आप 4 साल महीने निकाल देंगे, 20 लाख रुपये में छुट्टी, उनकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। आप अपना पेंशन लेते हैं, आप एक बार विधायक बनते हैं, आपको बताता हूँ मैं एक आंकड़ा, अगर एक विधायक 3-3 बार विधायक बनता है एक आदमी, और अगर सांसद भी बनता है तो उसे विधायक की और सांसद का दोनों का पेंशन मिलता है, यहाँ तक कि उनके आश्रितों को भी मिलता है। लोगों को 8-8 बार के विधायकी और सांसद का पैसा मिल रहा है पेंशन का। तो सारे जनता के टैक्स का पैसा तो नेता लोग बर्बाद कर रहे हैं, और ये जो योजना और स्कीम ला रहे हैं, बकवास योजना और स्कीम लड़कों के लिए, युवाओं के लिए कह रही है, बहुत अच्छा है। अब इसमें सरकार की मजबूरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सरकार की इसमें मजबूरी है कि सरकार का कहना है हमारे पास बजट नहीं है, नौकरियों का हमें अंबार लगाना है, बेरोजगारी का ढेर पड़ा हुआ है, बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार में देना है। तो आप क्या करेंगे? रोजगार देने के लिए अनाप शनाप हरकत करेंगे। ये जो हरकतें हैं आपकी, तो हमको तो अनाप शनाप ही लग रही है। क्यों? क्योंकि इससे देश का बहुत नुकसान होने वाला है। नुकसान कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। एक युवा 21 साल की उम्र में अगर जॉब पे चला जाता है, 24 साल की उम्र में वो निकाल दिया जाता है, तो 25% युवाओं को आगे प्रोसीड किया जाएगा, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। 75% युवा वो 4 साल के बाद क्या करेगा? वो जो मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया है, वो जो सरकार की जानकारियाँ लिया है, वो जो फौज का जो सीक्रेट जानकारियाँ उनके पास है, अगर वो बाज़ार में भटकेगा, नौकरी नहीं मिलेगी,
तो उसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं? कोई गलत लोगों के हाथ थे, अगर वो चढ़ गया तो उनसे डेटा लीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दूसरी बात कि जब फौज में कोई जाता है तो अपनी जान हथेली पर लेके जाता है कि 15 साल 20 साल मुझे नौकरी करनी है, और वहाँ से आने के बाद अगर जिंदा बच के आऊँगा तो अपने घर पे रहूँगा, नहीं तो मातृभूमि की सेवा में निछावर हो जाऊँगा। अपनी जान हथेली पर ले करके जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता रहता है कि हमारा तनख्वाह है इतना, हमारे पेंशन इतना है, हमारा रिटायरमेंट इतना मिलेगा कि हम अपने परिवार को अच्छे से पाल पोस लेंगे। वो दूसरा कुछ नहीं सोचता है, वो बस देश सेवा के लिए सोचता है। लेकिन जब एक युवा 21 साल में घुसेगा और उसको यही पता रहेगा कि मुझे 4 साल में निकलना है, तो 4 साल की नौकरी ये सोचते सोचते करेगा कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, घर जाएंगे तो क्या करेंगे। तो वो अपना पूरा दिल लगा करके मातृभूमि की सेवा कैसे करेगा? वो जब युद्ध में जाएगा तो वो अपने हाथ पे जान हथेली पर क्यों लेके जाएगा 4 साल के लिए? वो तो यही सोचेगा ना कि 4 साल नौकरी करना, उसके बाद तो सरकार धक्के मार के निकाल देगी, तो फिर हम अपना जान क्यों यहाँ पे लगाएं? इससे सेना का आत्मबल में कमी आएगी। और आपको मैं बता देता हूँ कि जिस दिन सेना के आत्मबल में कमी आ गई, आप दुनिया के कितना भी हाईटेक आधुनिक हथियार इस्तेमाल करने, कोई भी युद्ध आप जीत नहीं पाएंगे। एक चीज़ और है कि देश में अनुभवी फौज की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब 75% को तो निकाल देंगे, 25% को आगे बढ़ाएंगे। तो जब भी आपको अगर ज़्यादा सेना की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अनुभव वाले सेना नहीं मिलेंगे। आपको तो पता है कि एक अच्छा पायलट हो या एक अच्छा तोपची हो या एक अच्छा फौज का जो आदमी है, उसको बनने के लिए उसकी हार्ड ट्रेनिंग होती है, वो 6 से 7 साल का ट्रेनिंग लगता है। आप 6 महीने की ट्रेनिंग में लोगों को रख ले रहे हैं, और कहीं अगर युद्ध की स्थिति बन जाए और 6 महीने की ट्रेनिंग वाले लोगों को आप भिड़ा दीजिएगा बॉर्डर पे, तो बेचारा अनुभव की कमी रहेगी। वो ना हवाई जहाज़ ठीक से उड़ा सकेगा, ना तोप चला सकेगा, ना गोलियां चला सकेगा। फिर आपके युद्ध का तो वाट लग जाएगा। किस ख्वाब में है सरकार आप? ये जो स्कीम जिस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ लॉन्च की गई, मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में सबसे पहले काउंसलिंग करना चाहिए, युवाओं के साथ बात करनी चाहिए, उन्हें भरोसे मिलना चाहिए, सही से उन्हें समझाना चाहिए, और अगर ये सही होता तभी ये लॉन्च करना चाहिए। आज ज़रूरी नहीं है कि आप सरकार है, आप सारा डिसीजन लेते हैं तो वो सब सही होता है। आपके बहुत सारे डिसीजन गलत भी हो सकती है। और फिर वो युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? नेताओं का बयान आ रहा है कि ये युवा भड़क गए हैं, ये युवा आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। इनके भड़काया कौन? संविधान में, कानून में धारा है कि अगर मर्डर करने वाले को सज़ा होती है तो उसे उकसाने वाले को भी सज़ा होती है। इसे उकसाया कौन? ये तो अपनी तैयारी कर रहे थे, ये तो अपने जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपने अटपटांग स्कीम ला करके इन्हें उकसाने का काम किया है। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ सरकार के ऊपर भी केस होना चाहिए, सरकार को भी इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। जब कोई आदमी अपनी मंजिल की ओर लगा हुआ है, पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी ताकत झोंक रहा है, और आप पीछे से उसे उंगली करेंगे तो पलट के तो जवाब देगा ना आपको। आप उंगली करके कहेंगे बाबू जो तुम रास्ते पर जा रहे हो ये रास्ता बंद कर दिया गया है, चलो अब दूसरे रास्ते से आपको होकर के जाना होगा। तो वो जो बच्चा 4 साल से मेहनत कर रहा है फौज में घुसने के लिए, आप एंड मोमेंट में जब वो अपने मंजिल के करीब हो, आप पीछे से उसे उंगली कीजिएगा और कहिएगा कि ये रास्ता क्लोज है, चलो अब इधर से घूम करके। गलत एक्शन का गलत रिएक्शन होता है। आपने गलत एक्शन लिया, इसलिए गलत रिएक्शन भी मिल रहा है आपको। और 18 साल 20 साल 21 साल के युवाओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जब आप 70 साल 80 साल के होकर के, 50 साल से ऊपर के लोग नेता में और होकर के अपनी कैबिनेट में होकर के, जब आप लोगों का अकल काम नहीं करता, आप लोगों के पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो इन 20 साल के बच्चों को आप धैर्य रखने के लिए सिखा रहे हैं, धैर्य रखने कह रहे हैं। आपको तो सोचना चाहिए कि ये जो लड़के हैं 18 19 20 साल के, ये नौजवान हैं, इनके खून में उबाल है, क्योंकि ये फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं। ये दुश्मनों पे टूटेंगे तो उनकी हड्डियाँ, उनके हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं। खिड़की और शीशे दरवाजे तो तोड़ना फोड़ना आम बात। हालांकि ये हिंसक प्रदर्शन कहीं से भी सही नहीं है। ये सारे बकवास चैनल वाले कर रहे हैं, ये बकवास मैं भी करता हूँ कि हिंसक प्रदर्शन सही नहीं है, लेकिन हिंसा करने के लिए इन्हें उकसाया गया है सरकार के गलत नीतियों को लेकर। लड़के कह रहे हैं कि विधायक सांसद बनते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलता है, पेंशन भी मिलते रहता है, हार जाए मर जाए कोई मतलब नहीं, आश्रितों को भी मिलते रहेगा। और हम लोग अपने जीवन हथेली पर लेकर के 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद निकाल दिए जाएंगे, कोई पेंशन नहीं। दलील दे रहे हैं सरकार के लोग कि इन्हें अच्छा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगा। जब 15 साल 20 साल नौकरी करता है ना फौज में, उसको भी 8,000 और 10,000 की नौकरी पाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए हालत बिगड़ जाता है बाजार में।
4 साल वाले आधे अधूरे ट्रेनिंग वालों को नौकरी मिलेगी। और वो लोग नौकरी इसलिए कर लेता है क्योंकि उन लोग की एज जो है वो 40 प्लस हो जाती है, तो सोचता है चलो भाई 10-12 हज़ार की भी नौकरी मिलती है कर लेते हैं। लेकिन ये 24 साल के लड़के 8,000 10,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कुल मिला करके सरकार की जो स्कीम है वो स्कीम गलत टाइम पे गलत तरीके से लाई गई। इसे काउंसलिंग सही से नहीं किया गया। और तो और जले पे नमक छिड़क रही है सरकार, आग में घी डालने का काम करी। वो कैसे कि इधर प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, लड़के गुस्साए हुए हैं, और सरकार उधर सेना वायुसेना वाले कह रहे हैं कि अब रिक्रूटमेंट चालू होगा, इधर भर्ती चालू होगी, आप लोग भर्ती का तैयारी कीजिए, आप प्रदर्शन छोड़ करके। प्रदर्शन हो रहा है, उसे ठंडा करने के लिए आग जला है तो पहले आप पानी डालिएगा, फिर उसमें घी डालिएगा। आप पहले जो लड़कों की गुस्सा जो भावना है उसे ठीक कीजिए। सरकार का देखिए गलती कहाँ कहाँ होता है, कितना सरकार लापरवाह है। लड़के तैयारी कर रहे थे, 21 साल की उम्र में उन लोग का एज एक्सपायर हो जाता है फौज का। कोरोना काल में 2 साल इन लोग की ज्वाइनिंग परीक्षा ट्रेनिंग जो है वो रोक दिया गया कोरोना के नाम पर। जब आपने रोका ज्वाइनिंग, जब आपने एग्ज़ाम रोका बहाली के लिए, तो आपको पता है कि 2 साल में कितने लोगों का एज एक्सपायर कर जाएगा। तो आपको तो एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, 2 साल तो बढ़ाना चाहिए, आपने नहीं बढ़ाया। आंकड़ों के अनुसार आपको बताता हूँ कि लगभग 1 लाख लड़के ऐसे थे जो तैयारी कर रहे थे फौज में जाने के लिए, और कोरोना में रोक देने के कारण 2 साल एग्ज़ाम और बहाली उन लोग का एज एक्सपायर कर गया, और 1 लाख लड़के तैयारी करके आउट हो गए। वो लोग तो घुसाएंगे ही घुसाएंगे। और जब इतना बवाल हुआ है तो 21 साल के एज को बढ़ा करके 23 साल किया गया है। ये दिमाग पहले काम नहीं करता है, भूसा भरा हुआ है क्या सरकार के लोगों की खोपड़ी में? आपको पता नहीं था कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एज एक्सपायर कर जाएगा तो भड़केंगे? जब आग जलेगा, ट्रेनें फूकी जाएगी, तोड़ फोड़ होगा, तब दिमाग काम करेगा कि लड़के किस लिए घुसाए हैं। कुल मिला जुला करके मैं आपको बताता हूँ, देश को अपंग करने का ये पूरा साजिश चल रहा है इन लोग का। अपंग तो हो ही जाएगा देश, सेना का मनोबल को इन लोग तोड़ देंगे तो क्या होगा। और आधे अधूरे प्रशिक्षण देकर के बॉर्डर पर भेज देंगे। बताता हूँ मैं आपको, 6 महीना की ट्रेनिंग अगर होगी और आप उसे ये बॉर्डर पे युद्ध होता है और आप लड़कों को भेज देंगे, उन्हें ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो लड़ाई क्या जीतेंगे? उनका मनोबल तो टूटा रहेगा। वो तो ये सोच सोच के लड़ेंगे कि 4 साल के बाद तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम अपना जान क्यों यहाँ बलिदान में दे दें। सेना के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। सेना देश की रक्षा करता है और देश का प्रहरी है। देश रहेगा तभी आपकी राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स सब रहेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार रोजी रोटी और रोज़गार के नाम पर पूरी दुनिया, पूरे देश में जनता को उलझा के रखना चाहती है। जी हाँ, कैसे मैं बताता हूँ। लड़के अगर नौकरी में घुसेंगे 21 साल के बाद, फिर 24 साल में निकल जाएंगे, फिर वो दूसरी नौकरी का तलाश करेंगे, नया ट्रेनिंग करेंगे, नया प्रशिक्षण करेंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे। मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी रोजी रोटी और अपने नौकरी खोजने में बर्बाद हो जाएगी। और इसके वजह से वो इतने उलझ जाएंगे अपने जीवन में कि वो सरकार के हरकतों पे ध्यान नहीं दे सकेंगे, और सरकार अनाप शनाप हरकत करते रहेगी। चोरी लवारी डकैती जो करना है सरकार सब करते रहेगी। क्यों? क्योंकि जनता के पास तो फुर्सत नहीं अपनी 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने का। आपने तो ऐसा उलझा रखा है उसे, तो आपके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? उसको फुर्सत रहेगा तब ना। तो पूरे जनता को उलझाने का ये बड़ी साजिश हो रही है, मुझे जहाँ तक लगता है। इस अग्निपथ स्कीम को लेकर के सबसे पहले अपने युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को धैर्य रखना होगा, और धैर्य नहीं रखेंगे तो इसी का फ़ायदा सरकार उठाएगी, प्रशासन उठाएगी। आप जहाँ तोड़फोड़ करेंगे, हिंसा करेंगे, आपकी जो सही मांगे, जायज़ मांगे हैं, इसके अंदर दबा दी जाएगी कि ये लोग हिंसक हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि विपक्ष के लोग भीड़ में हैं, युवा लोग नहीं हैं, ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, विपक्षी लोग मचा रहे हैं। तो अनाप शनाप तरीके से बोल करके आपको, आपकी बातों को दरकिनार कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। इसलिए आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। लेकिन सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि 18-20 साल के युवाओं को, जिनके शरीर में गर्म खून है, जो फौज के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए ज़िंदगी न्यौछावर करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके गर्म खून में आप आग लगाइएगा तो एक्शन का रिएक्शन मिलेगा आपको। तो आपको ऐसा डिसीजन न लें जिससे कि आपको नुकसान हो, देश का नुकसान हो। फिर से वही कह रहा हूँ, नेताओं के लिए सुख सुविधा बहुत है, उन लोग का पेंशन है, सब कुछ है। आधा से ज़्यादा तो उन लोग का फ्री रहता है सब कुछ, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, घूमना फिरना, फ़ोन, बिजली बिल। और जो जनता, आम जनता है, उसके लिए क्या है? आम जनता तो छोड़ दीजिए, जो सेना है, जो देश के प्रहरी हैं, इनके साथ ऐसा खेला खेला जा रहा है।
तो बाकी लोगों का और क्या होगा, बाकी सेक्टरों का क्या होगा, वो तो भगवान भरोसे हैं। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ जुड़े रहिए। मैं इस खबर पर आगे और आपको अपडेट दूंगा। धन्यवाद।